गाइस हाय ऑल, सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी। ठीक है, जितने भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या इवन अभी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन सिचुएशन में भी हैं, और अगर उनको ये जानना है कि क्या उनकी शादी उनके उसी स्पेसिफिक पर्सन से होगी, अपने पार्टनर से ही होगी, अपने क्रश से ही होगी, अपने लव पार्टनर से ही होगी। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने जा रही है। आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए सिनर्जिस्टिक कनेक्ट, राइट। एंड गाइस ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से भी ये वीडियो क्लिक करेंगे ये एनर्जी तभी से आपसे लागू होगी, राइट। एंड दीज आर एनर्जी बेस्ड रीडिंग, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं। या आपका कोई भी ज़ोडिएक है, साइन है, आप किसी भी कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी, एज ग्रुप के हैं, डजेंट मैटर। आपका कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या डिवोर्स हैं इवन, तो भी देख सकते हैं आप लोग ये। ठीक है, या आपका कोई क्रश है या कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनसे आप शादी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अपने किसी स्पेसिफिक पार्टनर से। तो चलिए अनफोल्ड करते हैं, और आप लोग कर लीजिए एंजल से प्रे और अपने पार्टनर को ध्यान में रखिए। तो अभी मैं आपकी सिचुएशन चेक करती हूँ, देन वी विल अनफोल्ड कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, राइट। एंड जस्ट करंट का सिचुएशन क्या है मेरे व्यूवर्स का, इस रिलेशन में करंट सिचुएशन क्या है, इनका रिलेशनशिप का सिचुएशन क्या है, जिस भी ये रिलेशन में है और जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, इनका ओवरऑल सिचुएशन और इनके पार्टनर की फीलिंग्स, डिज़ायर्स क्या है इस रिलेशन को लेकर के। करंट सिचुएशन अनफोल्ड कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर 8 रेजोनेट हो सकता है, मंथ ऑफ अगस्त। एम्प्रेस का कार्ड है, टॉरस राशि ज़ोडिएक। नंबर 3 मार्च का मंथ, पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेज। जनवरी का मंथ, नंबर 1 रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से। करंट का सिचुएशन अनफोल्ड कीजिए, इनके रिलेशन का, इनके पार्टनर का, इस रिलेशन को लेकर के ओवरऑल एनर्जीज और क्या है करंट का। राइट, देखिए करंट की बात करें, आपके सिचुएशन की, आपके पार्टनर की और आपके रिलेशन की, तो आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टीज देखो, मुझे ये भी लग रहा है कुछ क्या फैमिली है कि फैमिली नहीं अलाउ करें, पेरेंट्स नहीं अलाउ करें, राइट। कुछ के लिए करियर स्टेबल नहीं है या करियर का इश्यूज़ है, फाइनेंस का इश्यूज़ है, राइट। या आप ज़्यादा फाइनेंशियली कैपेबल हैं, ठीक है, या आपके पार्टनर ज़्यादा हैं, या आपके, ठीक है, या कुछ के पार्टनर में अभी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो एक रीज़न है। कुछ के लिए थर्ड पार्टीज है एज अ लव अफेयर, और यहाँ पे, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली बहुतों की फैमिली नहीं ये चीज़ें कर रही हैं अलाउ। ठीक है, कुछ के तो पेरेंट्स ही नहीं अलाउ कर रहे हैं, अगर आप और आपके पार्टनर अनमैरिड है तो। और अगर आपके पार्टनर मैरिड है, जिसमें मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी मैरिड पार्टनर से भी डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन से भी, तो वो बंदा मैरिड है, राइट। और कुछ के लिए ये भी है कि आप जिस पर्सन से डील करें, जिस बंदे से, उसके लाइफ में मोर देन वन चॉइसेस हैं शादी को लेकर के, राइट। या आपके माइंड में हो सकती है मोर देन वन चॉइसेस। ठीक है, तो चॉइसेस तो हैं, यहाँ पे डिसीजन पेंडिंग है। ठीक है, एक डिसीजन लेना है। बात करें, देखो क्योंकि ये एनर्जीज आपके पार्टनर की मैंने ओवरऑल अनफोल्ड किया, क्योंकि आप लोग तो जानना ही चाह रहे हो ना अपने पार्टनर की सिचुएशन और इस रिलेशन के बारे में, और फर्दर की शादी होगी या नहीं। तो आपके पार्टनर की लाइफ में मोस्ट प्रोबेबली दो चॉइसेस हैं या दो सिचुएशन है जिसमें वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, या ठीक है, या चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चूज़ इन द सेंस कि देखो उनको ये तो है कि आपसे शादी करनी है, तो डेफिनेटली उस एक सिचुएशन तो एंड करनी है। ठीक है, देखो आपसे वो बात करना चाह रहे हैं, राइट, बात करना चाह रहे हैं वो इसके रिगार्डिंग।
शादी करना चाहते हैं आपके पार्टनर, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। कुछ के भी बस के लिए ये हो सकता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में मोर देन वन चॉइसेस हैं, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टी। कुछ के पार्टनर किसी से मैरिड भी हो सकते हैं, किसी और से मैरिड है, मैरिड पर्सन से डील करे हो। और कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ के लिए फैमिली पेरेंट्स नहीं अलाउ करें, कुछ के लिए करियर स्टेबल नहीं है, करियर का डिफरेंस, करियर क्लास का डिफरेंस है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मनी वाइज बहुत डिफरेंसेस हैं इसमें। कुछ के लिए एज का फैक्टर भी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा मिच्योर हैं और आपके पार्टनर इमेच्योर हो सकते हैं, या आपकी एज कम है, आपके पार्टनर की एज ज़्यादा हो सकती है, ये भी हो सकता है, कुछ वाइस वर्सा, ठीक है। टॉरस साइन बहुत प्रोमिनेंट है इस राशि में। तो आप लोगों के पार्टनर देखो चाह तो रहे हैं कुछ स्टेबल और, ठीक है, क्योंकि आपसे उनको एज अ लाइफ पार्टनर, मैरिज पार्टनर, आप में वो सारी खूबियाँ लगती है। आप ट्रेडिशनल हो, संस्कार है आप में, आप केयरिंग हो, लविंग हो, सर्व गुण जिसे कहते हैं, संपन्न हो, आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। एक कहते हैं ना एक स्पाउस के लिए, एक हस्बैंड या वाइफ की वो सारी क्वालिटीज़ रखते हो आप, क्वालिटीज़ हैं आप में, ठीक है, कि कोई भी आपसे शादी करना चाहेगा, ठीक है। एटलीस्ट वो बंदा या बंदी तो डेफिनेटली चाहेगा जिसकी लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है, या उसके लाइफ नियत में कोई खोट नहीं है, चिटिंग्स नहीं है, वो तो डेफिनेटली आपको चाहेगा, क्योंकि आप सर्व गुण संपन्न है, ठीक है। इवन धोखेबाज भी आपको चाहेगा कि बेशक से उसमें क्यों ना कमियाँ हो, लेकिन ठीक है, तो मैंने कहा ओवरऑल कोई भी आपको चाहेगा, आप में इतनी खूबियाँ हैं, तो एज अ हस्बैंड वाइफ, राइट। जेमिनाई भी हो सकती है राशि आपकी या आपके पार्टनर की। नंबर 6, नंबर 5 प्रोमिनेंट हो सकते हैं, नंबर 10 अक्टूबर का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, जून का मंथ और मई का मंथ किसी तरीके से आपसे या आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 1 रेजोनेट कर सकता है, या आपके पार्टनर या आपका लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है, ठीक है। यस। देखो बात करें आपके पार्टनर की, वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, ये यूनियन चाह रहे हैं, बट कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज है। थर्ड पार्टी क्या क्या हो सकती है, ठीक है, तो मैंने ये सब अनफोल्ड कर दिया कि क्या क्या सिचुएशन एज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। तो आप लोग अपनी सिचुएशन के लीजिएगा कि आपकी सिचुएशन में क्या पर्टिकुलर क्या थर्ड पार्टी से क्या इश्यूज हैं, ठीक है। तो लेकिन आपके पार्टनर को ये तो है कि आपसे अगर शादी करनी है तो एक सिचुएशन उनको एंड करनी है, ठीक है, एंड करनी है उनको, राइट। और देन ये आपसे रिलेशन आपको ऑफर देना है, देन आपसे ये यूनियन हो पाएगा, मैरिज हो पाएगी। और सिर्फ इस रिलेशन पे भी उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो किसी और सिचुएशन पे एफर्ट्स कर रहे थे, ठीक है, और किसी और सिचुएशन में बैलेंस ये जगल कर रहे थे। तो उन्होंने देखो ये तो है कि उनको ये आप तो हो उनके माइंड में शादी के लिए, ठीक है, कि आपसे को वो चाहते हैं आपसे शादी करना, बट वही है कि दो सिचुएशन है, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसमें वो या तो बैलेंस नहीं कर पाते या उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर चॉइसेस है, ऑप्शन है, तो क्या चुनूँ क्या नहीं, मेरे लिए क्या सही रहेगा, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बेशक से, लेकिन बेशक से देखो उनकी सोल उनको गाइड कर रही है कि यू आर द राइट चॉइस फॉर हिम, फॉर दैम, और फॉर हर, वट एवर, आपका जैसा भी जेंडर हो, कुछ भी जेंडर हो, उसके अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है। तो उनका सोल तो गाइड कर रहा है कि यू आर द राइट पर्सन, आपकी तरफ बढ़ना है, और कुछ का तो ये आपको ही चूज़ करना है, और कुछ का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, ठीक है, स्पिरिचुअल पार्टनर भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। तो उनका गाइड तो कर रही है उनकी सोल, उनकी इंट्यूशन, उनकी सोल, कि आप ही राइट चॉइस हो, और वो जिस भी सिचुएशन में है या कोई भी ऑब्स्टेकल है, ब्लॉकेजेस है या ऑप्शन है, उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ना है, राइट। और आपको चॉइस करना है, और वो चाहते भी हैं चॉइस करना, और वो उस सिचुएशन को, ठीक है, एंड करना चाहते हैं। आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है ना थर्ड पार्टीज के रूप में, वो उसको एंड करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपको ही चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये थर्ड चॉइस, ये थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज, कुछ के केस में मनी हो सकता है, कुछ के केस में करियर फाइनेंस हो सकता है, कुछ के केस में कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, एज, ये सब हो सकता है, कुछ के केस में पेरेंट्स नहीं अलाउ करें, कुछ के केस में आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं, कुछ के केस में आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, राइट। तो ये सारी कुछ थर्ड पार्टीज हैं आपके केस में, यहाँ कुछ चेंज होना है, एंड होना है, देन ये रिलेशन आपका स्टार्ट हो सकता है इस पार्टनर से।
क्योंकि हो सकता है कुछ व्यूवर्स कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, सेपरेशन में भी हैं ड्यू टू द थर्ड पार्टीज। तो जब तक वो एंड नहीं होगा तब तक आपका, ठीक है, तब तक तो डिलेस आपको है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आपके पार्टनर की बात करें आपका, तो आपके इन पार्टनर से आपका रिलेशन तो बढ़िया है या बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। और उनकी फीलिंग्स पे आपको लेकर के जेन्युइन है, राइट। कुछ के सोल काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट भी है कुछ व्यूवर्स के, तो ये जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग आपसे शादी करने की ही है, ठीक है। बट अभी कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज है जिसके कारण ये चीज़ें डिलेज पे हैं या पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, राइट। और तो कभी आप भी ये सोचते हो कि क्या करूं, अगर ये सिचुएशन है और बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि ये चीज़ें हो जाएं और ये चीज़ें नहीं हो रही है, तो मे बी आपके माइंड में भी कभी कभी ये होती चीज़ें बात आती होगी कि तो क्या इस रिलेशन को यहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया जाए, एंड कर दिया जाए और अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग कर ली जाए, राइट। क्योंकि ये सिचुएशन है थर्ड पार्टीज के रूप में, ब्लॉकेजेस हैं, राइट। एंजल्स क्या शादी होगी, चलो मैं फर्दर अब चेक करती हूँ। एंजल्स आंसर से अनफोल्ड करवाते हैं, ठीक है, देन कार्ड से भी अनफोल्ड करेंगे। एंजल्स क्या मेरे व्यूवर जिनसे शादी करना चाह रहे हैं अपने जिस भी पार्टनर से, क्या उनसे उनकी शादी होगी? क्या मेरे व्यूवर्स की उनके पार्टनर से शादी होगी, जिस भी पार्टनर से वो शादी करना चाह रहे हैं, क्या उनकी फ्यूचर में उनसे शादी होगी? एंजल्स लेट गो का कार्ड है, क्या फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स की शादी होगी? जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, एक कार्ड और ले लेते हैं, ठीक है। क्या फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स से शादी होगी उनके पार्टनर की? मेरे व्यूवर्स जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनसे उनकी शादी होगी? एंड जस्ट वन मोर आंसर, क्योंकि यहाँ कलेक्टिव की एनर्जीज होती है इसलिए मैं, ठीक है, थोड़ी से कार्ड और आप लोगों के लिए पुल कर लेती हूँ यस और नो में, डिफरेंट क्योंकि कलेक्टिव्स हैं और सिचुएशंस होती है तो उनके, चलिए रिमेन पॉजिटिव, राइट। सो बात करें, देखिए कुछ के लिए आपको क्या करना है, शादी का मैंने एंजल्स अनफोल्ड करवाया है, तो ये शादी उनके लिए पॉसिबल है जितने लोग बिलीव करते हैं कि ये चीज़ें होंगी, ठीक है। और जब तक ये ब्लॉकेजेस हैं, जब तक ये ब्लॉकेजेस हैं और ये जब तक ब्लॉकेजेस एंड नहीं हो जाती तब तक वो व्यूवर्स पेशेंस हैं, मैनिफेस्ट पेशेंस रखे हुए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है, बिलीव करते हैं कि ये चीज़ें होंगी, उनके लिए डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी, ठीक है, राइट। उनके लिए तो डेफिनेटली 100% होंगी। और कुछ व्यूवर्स के लिए देखो, अगर जिनको बिलीव नहीं है, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये भी हो सकता है कि ठीक है वो लेट गो कर दें सिचुएशन को, ये पार्टनर को जिनके को लग रहा है कि जिनको बिलीव नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए ये भी हो सकता है कि देन वो कुछ अपना, उनके लिए कुछ और ब्लेस हो उनकी लाइफ में। बट कुछ भी ब्लेस होगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, बिलीव करने की ज़रूरत है, ठीक है, और वो बढ़िया ही होगा। जितने लोगों को नहीं बिलीव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जीज भी है कि देखो मैं अनफोल्ड कर रही हूँ और मैं आपको गाइड कर दे रही हूँ, उससे कुछ नहीं होता कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अभी आप लोग रीडिंग देखोगे और ये 1 घंटे बाद ही भूल जाते हो कि क्योंकि 36 रीडिंग 36 चैनलों पे देखते हो, है ना, मेरी तो रीडिंग नहीं है और किस रीडिंग में क्या अनफोल्ड हुआ, राइट। अभी तो इतने चैनल्स हैं ना, और कुछ चैनल वालों को तो डंडे भी पड़ते हैं क्योंकि कुछ चैनल वाले कुछ ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, कि ऐसे चैनल से वो गाइड कम कर रहे हैं लोगों को या भ्रांत गलत वो ज़्यादा फैला रहे हैं, ठीक है, ऐसे चैनल से हेटरेट, एनवियसनेस या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, राइट, या फिर भटकाना, तो कुछ चैनल्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो फिर उनको ही लोगों से फटकार लग रही होती है, ऑब्वियस कोई भी देखेगा उसको नहीं लगेगा जेन्युइन, तो वो तो फटकार लगाएगा। मैं देखूँ और मुझे नहीं सही लगेगा तो मैं भी फटकार ही लगाऊंगी ऐसे चैनल्स को कि क्यों रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्यों ऐसे, ठीक है। हाँ तो देखो, बात होती है मेन आपको आपको लिए क्या अनफोल्ड हुआ है, क्या गाइडेंस दी है। आप अगर वो चीज़ें करते हो तो वो आपके लिए हर चीज़ फेवरेबल हो जाती है, नहीं तो वही चीज़ आपके लिए अनफेवरेबल टर्न हो जाती है। तो देखो उन लोगों के लिए 100% होगा आपके पार्टनर से शादी, जितने लोग
ठीक है, लेट गो करते हैं, कोई इश्यूज रहे हैं, हार्डशिप रही है, ठीक है, कुछ भी, राइट। तो अगर जितने लोग इश्यूज को लेट गो कर देते हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस पे ध्यान नहीं देते हैं, ऑब्स्टेकल्स पे ध्यान नहीं देते हैं, पेशेंस से अपने, ठीक है, पेशेंस से रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं सब, ठीक है, तो उनके लिए चीज़ें हो जाएंगी। बेशक से हार्डशिप तो है, बहुत हार्डशिप बहुत है इसमें, ठीक है, मेहनत इस पे एफर्ट्स बहुत करना पड़ेगा, और ब्लॉकेजेस हैं उसको एंड रिमूव होने में टाइम भी लग सकता है। तो जितने लोग पेशेंस रख सकते हैं के लिए रख सकते हैं, उनके लिए ये पार्टनर से हो जाएगा। नहीं तो ठीक है, जितने लोग पेशेंस नहीं रख पा रहे, बहुत ज़्यादा टाइम है, या उनको बिलीव नहीं हो रहा है, या ठीक है नहीं कुछ लेट गो कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कुछ अगर कुछ बस्ट रहा है उस चीज़ों को, तो आप खुद को ऑप्टिमिस्टिक रखिए, ठीक है, हील कीजिए, और आपके लिए कुछ भी ब्लेस होगा फर्दर, वो आपकी बेटरमेंट में ही होगा, ठीक है। जैसा कि अनफोल्ड भी हुआ है ना, कि अगर आप, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इस पार्टनर से और कोई रिस्पांस नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप सोच रहे हो अपनी लाइफ में नई शुरुआत की जाए, तो आप नई शुरुआत के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ठीक है। और जितने लोग इनसे ही चाह रहे हैं नई शुरुआत, तो आप इनसे नई शुरुआत के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ठीक है, जैसा चाह रहे हैं वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलो टैरो से भी चेक कर लेते हैं, एंड जस्ट क्या फाइन इधर से, क्योंकि इफ़ यू बिलीव का कार्ड था ना, और ये नियर फ्यूचर में, ठीक है, नियर फ्यूचर में होगा ये चीज़ें, ठीक है, पेशेंस रखना है, टाइम लगेगा आपके, ये चलो यहाँ पे ही रख देती हूँ आपके लिए कार्ड में, ठीक है, फिर फ्यूचर में होगी ये चीज़ें, कुछ भी आप चाह रहे हो फ्यूचर में हो जाएगी, ठीक है, जैसा चाह रहे हो, अगर इस पर्सन से चाह रहे हो, इस पार्टनर से, तो नियर फ्यूचर में हो जाएगी, फ्यूचर में, ठीक है। एंड जस्ट क्या मेरे व्यूअर्स की शादी उनके पार्टनर से होगी जिस भी पार्टनर के बारे में वो सोच रहे हैं। देखो अभी ये कार्ड्स अनफोल्ड हुए, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अभी मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है, वापस से अनफोल्ड होंगे तो डेफिनेटली मैं इसको कंसिडर करूँगी रीडिंग में। एंड जस्ट क्या मेरे व्यूअर्स की शादी उनके पार्टनर से होगी जिस भी पार्टनर से वो सोच रहे हैं, क्या उनकी शादी उनके पार्टनर से हो जाएगी, उस पार्टनर से जिस भी पार्टनर के बारे में ये सोच रहे हैं। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की शादी उनके पार्टनर से हो जाएगी जिस भी पार्टनर के बारे में वो सोच रहे हैं, जिनसे भी वो शादी करना चाह रहे हैं। जो अनफोल्ड कीजिए, टैरो से भी गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। सब शफलिंग प्रोसेस, शफलिंग में ही टाइम लगता है थोड़ा सा कभी कभी, क्योंकि कार्ड्स भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं ना, शफल नहीं हो पाते। एंड जस्ट क्या मेरे व्यूअर्स से शादी होगी उनके पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर से शादी होगी जिस भी पार्टनर से मेरे व्यूअर्स शादी करना चाह रहे हैं, क्या उनसे उनकी शादी हो जाएगी। देखो शादी का तो कार्ड है, ये इकट्ठे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगी। एरोफेंट्स का कार्ड था और बहुत सारे कार्ड थे, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, ठीक है। एंजल्स क्या मेरे व्यूअर्स की शादी हो जाएगी उनके पार्टनर से जिस भी पार्टनर के बारे में वो सोच रहे हैं, जिस भी पार्टनर के बारे में वो सोच रहे हैं, क्या उनकी शादी उस पार्टनर से हो जाएगी। स्पेसिफिक सारे कार्ड इकट्ठे ही सफल हो जा रहे हैं, या तो हो ही नहीं पा रहे हैं। एंजल्स क्या मेरे व्यूअर्स की शादी उनके पार्टनर से हो जाएगी जिस भी पार्टनर के बारे में वो सोच रहे हैं। चलो ये लेते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी तो और कार्ड्स को अनफोल्ड किया जाएगा, राइट। सो वी हैव राइट King of Pentacles, Justice, Knight of Pentacles, 8 of Swords, 5 of Swords, Ace of Swords, High Priestess, Page of Swords, 2 of Swords, 7 of Swords, and here we have the Knight of Pentacles, right?
देखो, ओवरऑल बात करें आपके पार्टनर से शादी की, जिस भी पार्टनर से आप, पंगा तो है उसमें शादी का, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके केस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके केस में थर्ड पार्टीज। अगर ये मैरिड है आपके पार्टनर किसी और से, तो वो भी कब्जा जमाए हुए है। ठीक है, आपके पार्टनर पे उसने भी पूरा प्रेशर बना रखा है। अगर ये आपके पार्टनर की फैमिली है तो भी प्रेशर बना है, कास्ट कम्युनिकल्चर का कोई डिफरेंस है उसके कारण से भी प्रेशर है, इनका फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है उसकी वजह से भी। ठीक है, या फाइनेंशियल डिफरेंसेस है आप लोगों में, किसी तरीके के डिफरेंसेस है, उसका प्रेशर बना रखा है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो इंटरफेयर करने वाले लोग तो बहुत हैं। ठीक है, थर्ड पार्टीज के रूप में। एक तो बात करें आपके पार्टनर से शादी होगी या नहीं, तो देखो एंजल आंसर्स में भी आपको लिए जैसा अनफोल्ड किया है, तो कार्ड में भी आपके लिए वैसा ही कुछ अनफोल्ड हो रहा है टैरो से भी। देखो, शादी डेफिनेटली होगी। ठीक है, आप लोगों की, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। ठीक है, टाइम लग सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी इश्यूज आपके केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। राइट, थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रखे हैं। ठीक है, राइट। हम्म फ्यूचर में बात करें, आपकी शादी डेफिनेटली होगी अगर आप बिलीव करते हैं और पेशेंस रखते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपके आपके पार्टनर से शादी होगी। आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टीज में है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में, ठीक है, सिचुएशन चेंज होगी। आपके पार्टनर देखो इन डिसीजन में है तो डिसीजन भी लेंगे अपना, और एक सिचुएशन से वो वॉक अवे करेंगे। ठीक है, और आपकी तरफ, ठीक है, और वॉक अवे वो थर्ड पार्टी से मोस्ट प्रोबेबली करेंगे। इसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ आपके लिए। ठीक है, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी से डेफिनेटली देखो वॉक अवे करेंगे। ठीक है, और अपनी मेंटल स्टकनेस भी, अगर आप स्टक है मेंटली, ठीक है, कंफ्यूज है, बिलीव नहीं है, तो आप लोग अपनी कंफ्यूजन को रिमूव कीजिए। ठीक है, डिसाइसिव हो जाइए इस रिलेशन को लेकर के, जैसा कि मैंने कहा कि डिसाइसिव होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो डिसाइसिव हो जाइए अगर आप इस इन पार्टनर से शादी करना चाह रहे हैं। देखो टाइम लगने वाला है इसमें, अगर पेशेंस नहीं रख सकते हो तो टाइम रिक्वायर्ड है इसमें, क्योंकि तो देखो फिर आप इम्पेशंस होकर के कोई अपना डिसीजन ले भी सकते हो। ठीक है, जिन क्योंकि हाँ इस आपके केस में पेशेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू स्ट्रॉन्ग है आपके केस में। ठीक है, और एम आई नहीं है कोई, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, या ठीक है कब्जा जमा लिया उस थर्ड पार्टी ने अपना किसी न किसी तरीके से आपके। ठीक है, अब गलत तरीक़ों से जमाया, जैसे जमाया जमा तो लिया ना। ठीक है, जिस भी रूप में, या बहुत प्रेशर है थर्ड पार्टीज का आपके पार्टनर पे। ठीक है, चाहे पेरेंट्स है इवन, या करियर जॉब मनी। ठीक है, और थर्ड पार्टीज है तो थर्ड पार्टीज ने आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा स्टक करके रखा हुआ है। तो देखो आपको स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पार्टनर चाह रहे हो तो पेशेंस से रहो, मैनिफेस्ट करो। ठीक है, डिसाइसिव रहो, अपनी कम्युनिकेशन ठीक करो, जब भी ठीक से कम्युनिकेट करो। ठीक है, एक्सप्रेस करो जब भी कम्युनिकेट होता है या कम्युनिकेशन में हो तो। ठीक है, जैसा चाह रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेट करो। थर्ड पार्टीज हैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करवाने वाले, तो उनकी बातों की वजह से इंटरफेरेंस करने वाले हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो एनिमीज हैं बहुत ज़्यादा, हिटर्स हैं, इंटरफेयर करने वाले लोग हैं। थर्ड पार्टी तो है ही है जिस भी रूप में, अगर स्पेशली लव अफेयर के रूप में आपके पार्टनर किसी से मैरिड है तो। ठीक है, और पेरेंट्स भी तो अगर किसी का थर्ड पार्टी जिस भी रूप में है। ठीक है, और इंटरफेयर करने वाले लोग भी हैं, लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा इस रिलेशन में। ठीक है, आपके पार्टनर को ना कोई, देखो जिनके पार्टनर मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि मैरिड पार्टनर से डील करो, क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, 3 ऑफ और एम्प्रेस का कार्ड था इधर से। ठीक है, इधर से हेरोफेंट का कार्ड है, तो बहुत से ऐसा ये पर्सन किसी का मैरिड भी हो सकते हैं कलेक्टिव में, कि किसी मैरिड पर्सन से डील करो। तो देखो पहले वो जस्टिस तो होगा, लीगल जस्टिस की जरूरत है तो लीगल जस्टिस होगा यहाँ पे। ठीक है, आपके पार्टनर उस, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन है वो, तो कार्मिक से मैरिड हो सकते हैं जिनके पार्टनर मैरिड है, स्पेशली थर्ड पार्टीज में। तो मैरिज कार्मिक है, तो यहाँ लीगल इश्यूज मैटर होंगे जिसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, और उसको उससे फ्री होने में टाइम लगेगा उस मैटर से, तो आपको तब तक पेशेंस रखना है जिनके पार्टनर मैरिड है। और एक करियर जॉब का इशूज भी है, तो ठीक है, अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में भी टाइम लगना है आपके पार्टनर को, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में, अपने फाइनेंस को बैलेंस करने में। राइट, या पेरेंट्स भी हैं तो पेरेंट्स भी इजिली कन्विंस नहीं होने वाला, और इसमें औरों का भी इंटरफेरेंस है, एनिमीज, हेटर्स। ठीक है, तो पेशेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिचुएशन ऐड होगी, और स्पेशली यहाँ पे देखो जस्टिस होगा आपके साथ, इनजस्टिस रहा है थर्ड पार्टीज के कारण कुछ भी, या थर्ड इशू सिचुएशन इश्यूज के कारण, तो जस्टिस आपके केस में होगा। डिवाइन जस्टिस चाह रहे हो, डिवाइन जस्टिस होगा। डिवाइन जस्टिस जिस भी तरीके से हो, ठीक है, ये लीगल जस्टिस हो आपके लिए, या ठीक है जिस भी तरीके का जस्टिस हो, जस्टिस होगा, बैलेंस होगा। आपके पार्टनर कम बैक करेंगे स्टेबिलिटी के साथ, आपको कमिटमेंट देंगे, ऑफर देंगे। ठीक है,
आपसे मैरिज होगी, राइट, ये रिलेशन बैलेंस होगा, इसमें अबंडेंस होगी, खुशहाली होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये टाइम पीरियड ज़्यादा ले सकता है ये, ठीक है। तो तब तक आपको डिसर्टेन नहीं होना है कि अभी तब सोचो कि इतना टाइम पहले लग चुका है, अब और टाइम लगेगा, तो कितना टाइम, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है और कितना टाइम तो लगने वाला है जी, टाइम तो आपको, ठीक है, अभी से भी लेकर के 3 महीने 4 महीने एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम, और एक साल भी लग सकता है, कुछ भी बस को 1 साल तक का टाइम भी लग सकता है, बात करें तो आपके केस में, कुछ भी वर्ग के केस में, ठीक है, अभी से भी 1 साल का टाइम लग सकता है। अगर आपके पास इतना पेशेंस है, 1 1.5 साल का पेशेंस है, तो आप इस पार्टनर को कंसिडर कर सकते हैं, या टाइम है आपके पास कि आपका एज ठीक है, आपका अलाउ कर रहा है, ठीक है। देन फ्यूचर में जस्टिस होगा, कोई भी चीटिंग्स रही है उसमें वो रिवील होगी, थर्ड पार्टी से वो एंड होंगे, ठीक है, एनिमीज हेटर थे वो रिवील होंगे, वो मूव करेंगे आपके रिलेशन से, ठीक है। और मनी करियर का इशू था तो देन वो भी स्टेबल हो जाएगा, पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे वो भी अलाउ कर देंगे। अगर आपके पार्टनर किसी और से अफेयर में थे तो वो अफेयर से वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर में उनको वहाँ से मिलेगा चीट, धोखा मिलेगा, तो आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ जस्टिस होगा देन, ठीक है। अगर आपको स्पेशल चीट करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे, थर्ड पार्टी से लव अफेयर में इन्वॉल्व हो गए थे, या थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली थी, तो वहाँ एक, ठीक है, वहाँ से चीट मिलेगा आपके पार्टनर को और वो कम बैक करेंगे आपकी तरफ, एंड देन ये शादी होगी, ठीक है। तो इसमें टाइम लग सकता है, बता दिया मैंने कितना, ठीक है। कुछ भी बस के लिए 1 महीने अभी से लेकर के 1 मंथ की एनर्जी से, कुछ भी बस के लिए अभी से लेकर के 2 3 महीने लगेंगे, और कुछ भी बस के लिए अभी से लेकर के 1 साल का टाइम लग सकता है, तो ठीक है। तो बस पेशेंस रिक्वायर्ड है, और आपको स्टक नहीं रहना है, ठीक है, आपको आपको स्टक नहीं रहना है, राइट, और आपको ऐसे लोगों से, एनिमी सेटर से सावधान रहना है, राइट, और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, और जब भी कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेशन आपको अपना एक्सप्रेसिव रखना है, ठीक है, क्लियर रखना है, और बैलेंस रखना है खुद को, राइट। एंजल्स में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियरफाई कीजिए, एंजल्स क्यों है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, क्लियरफाई कीजिए एक बार इसको, क्यों है एंजल्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। देखो डिसीटफुल तो आपके पार्टनर हैं, कुछ के पार्टनर, जिनके पार्टनर ने, आप अगर अवेयर हैं कि पास में चीट किया था ड्यू टू द थर्ड पार्टीज, ठीक है। देखो चीट मिलेगा आपके पार्टनर को भी, अगर उन्होंने चीट किया था तो थर्ड पार्टी से उनको भी चीट मिलेगा, धोखा मिलेगा, देन वो वहाँ से वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आपको पेशेंस रखना है, ऐसे डिसहार्टन नहीं होना है, और ये चीज़ें नहीं सोचनी है, अगर पास में चीट किया था या आपसे मूव ऑन किया था आपके पार्टनर ने, आपको चूज नहीं किया, आपका दिल दुखाया है, ठीक है, तो आपको सोच सोच करके दुखी नहीं होना है, ठीक है। तब तक आपके पार्टनर का ये कर्मा साइकिल है, कर्मा फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है, कार्मिक साइकिल है, वो एंड होगी, ठीक है, देन आपसे यूनियन होगा, मैरिज होगी, ठीक है, और उनको लेसन्स भी लेने हैं उसके थ्रू, ठीक है, अपनी गलतियों का उनको भी रियलाइजेशन कराना है, स्पेशली जिनके पार्टनर ने चीट किया था, धोखा किया, या स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, ठीक है, कि कोई आपके लिए गलत करता रहा, कान भरता रहा, या प्यार आपसे किया किसी ने, तो बाद में अगर कहते हैं ना कि प्यार कर रहे हो तो निभाने की भी हिम्मत रखो, किसी ने कह दिया कि नहीं प्यार ये नहीं चलेगा, तो क्या क्यों नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, चाहे पेरेंट्स ही हैं कि क्या, पेरेंट्स ने कहा कि नहीं अपना प्यार करो लेकिन शादी कहीं मेरे मर्जी से करो, मेरे उससे करो, तो क्यों वहाँ स्टैंड नहीं लिया, या थर्ड पार्टी थे तो थर्ड पार्टी से में मूव ऑन कर गए, या थर्ड पार्टी के से स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, या फिर ऐसे एनिमीज हेटर्स थे, ठीक है, तो स्टैंड नहीं लिया, तो कर्म ही फेस करेंगे देन अपना यह कर्म, ठीक है, लेसन्स लर्न करेंगे, और ये कार्मिक साइकिल उनकी रिलीज होगी, ठीक है, और उनका ऐसा हैबिट्स था अगर, ठीक है, तो वो रिलीज होगा, एंड देन आपकी तरफ वो कम बैक करेंगे, ठीक है। उनको थर्ड पार्टी से चीट मिलेगा, थर्ड पार्टी कुछ भी इनके केस में, जिसकी वजह से स्पेशली अगर नेग्लेक्ट किया था ना, जैसे पेरेंट्स वगैरह थे तो वो ज़्यादा वो इनको मैनिपुलेट कर रहे थे, ठीक है, या जिनके केस में पेरेंट्स से सुच था, या जिनके केस में थर्ड पार्टी से सुच था कि थर्ड पार्टी ज़्यादा रोमांटिक है, किसी और से मैरिड थे आप, हो गए थे आपको चीट धोखा करके, तो वो मैनिपुलेट कर रही थी या उसने किया, तो उधर से धोखा मिलने वाला है, या एनिमीज हेटर्स थे, इंटरफेयर करने वाले लोग थे, वो इनके कान भर रहे थे, तो उधर से इनको फटका मिलेगा, ठीक है। आपके केस में कुछ भी थर्ड पार्टी है तब ये आपकी तरफ कम बैक करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल जिनका इश्यूज था तो वो बैलेंस हो जाएगा, और अगर ये मनी आपके पार्टनर के पास ज़्यादा मनी मनी करते थे, ठीक है, कि उनको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, तो मनी का उनको लॉस होगा, या ऐसा कोई कुछ होगा, ठीक है, उनको
या मनी वाला चाहिए उनको, तो उनको वैसे ही एक फटका पड़ेगा, देन उनको आपकी कीमत वैल्यू रियलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। देन वो लेसन लर्न करेंगे और देन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके लिए जस्टिस होगा और कर्मा उनको फेस करना पड़ेगा आपको भी और इवन थर्ड पार्टीज को भी, क्योंकि थर्ड पार्टीज एंड होंगी फ्यूचर में, ठीक है। और आपके पार्टनर, ठीक है, वहाँ से जब भी फटका पड़ेगा तो आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपके लिए एक्शन लेंगे। और यस राइट, और स्टेबल लेंगे इस बार, ठीक है। पहले मूव ऑन कर जाते थे ना, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिकंसिडर कर लो आप जिनको बिलीव नहीं हो रहा है अभी भी, ठीक है। फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है तो फॉरगिव जो करो, देन सक्सेस है और यस है। चलो ये बैक टू बैक कार्ड एंजल्स ने फोल्ड किए तो मैं आपके लिए ले लेती हूँ, ठीक है। तो रिकंसिडर कर लो आप, ठीक है, पेशेंस रखो, बिलीव रखो, हो जाएगा। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, जिस भी रूप में दो फॉरगिवनेस प्रोवाइड करो, ठीक है। देन इसमें सक्सेस है, देन यस है एंजल्स का, ठीक है, यस है, हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका इस पार्टनर से आपका हो जाएगा डेफिनेटली, रिकवरी भी हो जाएगी आपकी, ठीक है, रिकवरी भी हो जाएगी इसमें आपकी। और कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे एंजल्स, क्या है मेरे विवश के लिए इस पार्टनर को लेकर के, जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं उनसे उनकी मैरिज को लेकर के क्या कुछ गाइडेंस या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे? दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गई, जैसे अंधेरों में चांदनी भर गई, कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू, आई लव यू। देखो आपके पार्टनर, कुछ के पार्टनर तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं या थर्ड पार्टीज के कारण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई, तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए इस रिलेशन के लिए जैसा चाह रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है। एंड वो चीज़ें आपकी डेफिनेटली होंगी, और आपको की तरफ से कोई करियर मनी का इश्यूज है तो उस पर एफर्ट्स कीजिए, वो चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो जाएंगी, जिसके कारण अगर शादी में पंगा आ रहा था आपके, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए आप, लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई, देन आपका विश पूरा इस रिलेशन को लेकर के। बात कीजिए, कॉल अ फ्रेंड टुडे, ठीक है। अगर आपको कॉल रिसीव होता है, बातचीत मीन्स कम्युनिकेशन अगर रिक्वायर्ड है तो कम्युनिकेट कीजिए, और अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो भी जाएगा, ठीक है। और आपको कॉल करने, मैसेज करने की अगर लग रही है आपको ज़रूरत कि ठीक है उनको से बात करना, तो कर भी सकते हैं। जिनसे भी सलाह मशवरा चाहिए इसके लिए तो उनसे भी आपको सलाह मशवरा मिल सकता है, ठीक है। फ्रॉम मीटिंग कॉल अ फ्रेंड टुडे, तो उनसे भी आप सलाह मशवरा ले सकते हैं, किसी तरीके से कोई गाइडेंस चाहिए, लीगल गाइडेंस, किसी की गाइडेंस चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर अपने पार्टनर से यही रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है, तो पार्टनर से कम्युनिकेशन करना है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस तो करिए, ठीक है। या आपके पार्टनर का आपकी तरफ कॉल मैसेज आता है तो उसको रिसीव कीजिए, और ये आपको रिसीव हो सकता है। चॉइसेस, ठीक है, ये आपको रिसीव हो सकता है कॉल मैसेज, ठीक है। प्रपोजल रिसीव हो सकता है मीन्स आपके पार्टनर से आपको, ठीक है। चॉइसेस, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड, ठीक है, हेल्प यू फाइंड इट। चॉइसेस, कुछ के लिए चॉइसेस भी हैं जिससे कि आप सोच रहे हैं क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, तो एंजल से प्रे कीजिए कि आपके लिए क्या सही रहेगा। अगर वो चॉइसेस, अगर एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, देन आपको एंजल्स गाइड कर देंगे, ठीक है। अपने दिल की, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। देन आपको होगा कि ये पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं है, इसको चूज़ करना है या नहीं। जिनके पास मोर देन वन चॉइसेस एज अ लव या मैरिज के लिए, ठीक है। और चॉइसेस इन द सेंस ये भी है कि देखो अगर किसी तरीके से काम नहीं बन रहा है ना आपका, तो एंजल से प्रे कीजिए, कोई और ज़रिया वो कीजिए इसी चीज़ को अचीव करने का, ठीक है। चॉइसेस, ठीक है, कोई और ज़रिया, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू टू फाइंड इट, ठीक है। कोई और ज़रिया से इस चीज़ को अचीव, किसी और तरीके से अचीव करने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली को कहते हैं टेढ़ा कर लो, ठीक है। तो मतलब मीन्स अपना ज़रिया बदलना है आपको, ठीक है। वो चीज़ें जिस अगर अचीव हो रही हैं दिस वे, नहीं तो दैट वे, ठीक है। आइडियाज़ चेंज करने हैं बस आपको, ठीक है। अपनी डिज़ायर्स चेंज नहीं करनी, मीन्स आइडियाज़ चेंज कीजिए, ज़रिया चेंज कीजिए उसी चीज़ को हासिल करने का, ठीक है।
और एंजल से प्रे कीजिए, उसमें एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, या आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है अपने फ्रेंड वगैरह की, या किसी की भी आपके वेल विशर की, आप या जिनकी भी अपने किसी, ठीक है, फैमिली फ्रेंड जिनकी भी ज़रूरत है सबको, तो उनसे सलाह मशवरा भी ले सकते हैं आप लोग। काउंट योर ब्लेसिंग एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। और एंजल्स ने तो आपको ब्लेस कर दिया आपके लिए, ठीक है, ब्लेसिंग से आपके लिए इस रिलेशन में यूनियन होगा, मैरिज होगी, ठीक है, और ये रिलेशन भी आपका अबंडेंट रहेगा, ठीक है। और भी अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपना करियर से रिगार्डिंग जॉब मनी, वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो बस ग्रैटिट्यूड रखो एंजल्स के लिए, ग्रैटिट्यूड करते रहो, और बस अपनी ब्लेसिंग्स को आप काउंट करते रहो, वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, ठीक है। चाहे देखो आपको ब्लेसिंग्स, ठीक है, कहते हैं ना छोटी छोटी खुशियों में भी आप ईश्वर को ना भूलें, उसमें भी उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करें, और मेजर ब्लेसिंग है तब तो बिल्कुल ही ना भूलें, तो उतनी खुशियाँ बढ़ेंगी आपकी, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड हमेशा रखिए किसी भी चीज़ के लिए। Mystery. Explore the unknown, the unexpected awaits you. And future. Here we have the future. Let go of the past and move forward. ठीक है, फ्यूचर में जैसे आपकी शादी डेफिनेटली होगी, आपके पार्टनर, देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है फ्यूचर, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, मैरिज प्रपोजल लेकर के, मैरिज होगी आपकी, मैरिज प्रिपरेशन करेंगे वो, इवन मैरिज में भी कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो पास्ट में अगर इसमें कुछ इश्यूज रहे हैं जैसा मैंने कहा, तो वो चीज़ें लेट गो कर दीजिए आप, ठीक है। देन फ्यूचर में चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं एंड आपको ब्लेस कर रहे हैं। मिस्ट्री, और कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड वे में ही होगा आपके लिए, जब भी होगा, ठीक है। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, ठीक है। तो ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए आप अनफोल्ड रहिए। कहते हैं ना कि आप ताक लगाए हुए हो कि ये चीज़ें होंगी, ऐसे होगा, अभी मेरा पार्टनर फ़ोन करेगा, बात करेगा मुझसे, या प्रपोज करेगा, या ये तब होगा वो होगा, उस टाइम पे आपका नहीं होता, आप डिसहार्टन हो जाते हो, तो सरेंडर कर दो इसको कम्प्लीटली एंजल्स पे, और ठीक है। एक्सपेक्टेशन ये वाली कि ठीक है आपकी डिज़ायर है, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो कि अभी होगा तभी होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। अपनी डिज़ायर रखो, अपने एफर्ट्स रखो, भूल जाओ कि कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। देन देखना फिर कितनी मिराकुलस वे में आपको, अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लिए ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। कि आपके पार्टनर खुद से कॉल मैसेज कर दें, या अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आ जाए कोई, ठीक है, प्रपोजल लेकर के। और इवन जितने लोग कुछ चाह रहे हैं ना फर्दर प्रपोजल, ठीक है, चॉइसेस जिनकी लाइफ में है, या चॉइसेस चाह रहे हैं एंजल्स उनको चॉइसेस भी ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो और जितने लोग सोच रहे हैं कि क्या इस पार्टनर को से अगर मैं ना वो करूँ और कोई कुछ और एक्सप्लोर करूँ अपनी लाइफ में, कुछ और चॉइसेस वो करूँ, तो क्या वो मेरे लिए सही रहेंगी। तो एंजल्स कह रहे हैं डेफिनेटली एक्सप्लोर द अननोन, अननोन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और देन अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, और ऐसा कुछ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, उसमें ब्लेसिंग्स ही होगी आपके लिए फ्यूचर में, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से आप सोचे नहीं, ज़्यादा घबराए नहीं, ठीक है, जैसा हो रहा है होने दीजिए, ठीक है। सरेंडर कीजिए और बिलीव कीजिए, और अपने एफर्ट्स को जारी रखिए, और ठीक है, अपनी चॉइसेस को अचीव करने के लिए ज़रिया बदलिए, ठीक है, आइडियाज़ बदलिए, तरीके बदलिए, देन ठीक है। तो ओवरऑल आपके लिए आंसर यस ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस रखना है, और मैंने गाइडेंस तो दे ही दी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो डेफिनेटली आपका आंसर तो यस ही, आपके पार्टनर से शादी तो आपकी डेफिनेटली होगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको सोल्यूशन गाइडेंस सब प्रोवाइड कर दिए गए हैं रीडिंग में। तो आप लोग रिसीव करना चाहते हैं एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। रिसीव करने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड हमेशा से रखना ही है एंजल्स के लिए, करना ही करना है, ठीक है। तो कमेंट में एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, राइट। और इस वीडियो और चैनल को औरों तक भी, जिनको ज़रूरत है उन तक भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।